समंदर की खौफनाक लहरों और तूफानों से भी तेज जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत के जांबाज कभी पीछे नहीं हटते। इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलियारों में एक ऐसी घटना बहुत तेजी से फैल रही है जिसने दिल्ली से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। घटना पीओके की उन डरावनी और सर्द पहाड़ियों की है जहां एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसकी भनक दुश्मनों को आखिरी पल तक नहीं लगी। कहा जा रहा है कि भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने रातों रात लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके चीन के 5 बड़े कमांडरों को जिंदा पकड़ लिया है। क्या है इस खौफनाक रात का पूरा सच? आइए इस घटना के हर एक पन्ने को बिल्कुल करीब से पढ़ते हैं और इसकी गहराई में जाते हैं। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, यह वह इलाका है जहां की पहाड़ियां हमेशा से ही बहुत अशांत और खतरनाक मानी जाती हैं। पिछले कुछ सालों से इस पूरे इलाके में एक बहुत ही अजीब और खामोश हलचल देखी जा रही थी। बाहर से देखने पर पूरी दुनिया और आम जनता को यही लग रहा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर यहां सिर्फ कुछ सामान्य विकास के काम कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे चीन वहां सिर्फ नई सड़कें, बड़े पुल और कुछ बुनियादी ढांचे तैयार करने के लिए अपने आम नागरिक और इंजीनियर भेज रहा है। लेकिन असलियत इन दावों से कोसों दूर थी। जमीनी सच्चाई बहुत ही अलग और डरावनी थी। चीन ने बहुत ही चालाकी से पीओके की दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों के बीच अपने बड़े बड़े खुफिया बेस कैंप बना लिए थे। वहां ऐसे हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे जिनके बारे में दुनिया की किसी भी दूसरी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं थी। चीन ने पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर एडवांस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तैयार किए थे ताकि वहां से भारत की हर एक सैन्य हरकत पर, सेना की टुकड़ियों की हर दिन की आवाजाही पर बहुत ही बारीकी से नजर रखी जा सके। ये कोई आम निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं था, बल्कि भारत को चारों तरफ से घेरने की एक बहुत ही सोची समझी और पुरानी साजिश थी जिसे शांति और विकास के नाम पर दुनिया से छिपाया जा रहा था। चीन सिर्फ बड़े बड़े बेस कैंप बनाकर ही नहीं रुकने वाला था। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक प्लान चल रहा था। वह पूरे पीओके को 3 अलग अलग चरणों में एक पूर्ण और आधुनिक सैन्य गलियारे में पूरी तरह से बदलना चाहता था। पहले चरण के तहत चीन का असली मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक अपने सबसे आधुनिक और एडवांस रडार सिस्टम लगाना था ताकि भारत के लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स की जानकारी उन्हें तुरंत मिल सके। दूसरे चरण में चीन का प्लान भारी सैन्य उपकरणों, बड़ी तोपों और खतरनाक हथियारों के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक हब तैयार करना था। वह चाहता था कि पहाड़ों के बीच हथियारों का एक ऐसा बड़ा भंडार बन जाए जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद तीसरे और सबसे खतरनाक चरण में चीन भारत की अग्रिम चौकियों पर अचानक और एकाएक हमले की क्षमता विकसित कर रहा था। यह सब इतनी खामोशी और गहरी चालाकी से हो रहा था कि दुनिया को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। चीन को लग रहा था कि वह अपने इस नापाक मंसूबे में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और कोई भी देश उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि भारत की आंखें हर वक्त खुली रहती हैं। चीन चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन भारत की सतर्क खुफिया एजेंसियों और इसरो के आधुनिक सैटेलाइट से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है। आसमान से इसरो के सैटेलाइट्स इस पूरे गंदे खेल को बहुत पहले से ही भांप चुके थे। अंतरिक्ष से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों ने पीओके के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच बन रहे उन सीक्रेट बंकरों और राडार सिस्टम की पूरी सच्चाई भारतीय सेना के सामने खोलकर रख दी थी। खुफिया एजेंसियों ने दिन रात एक करके जमीन से भी कई महत्वपूर्ण इनपुट जुटाए और एक एक जानकारी को बहुत बारीकी से परखा। जब दिल्ली में बैठे भारत के कड़े नीति निर्माताओं और सेना के सबसे बड़े अधिकारियों के सामने ये सारे पक्के सबूत रखे गए तो यह फैसला लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब दुश्मन को सिर्फ राजनीतिक बयानों या कागजी बातों से जवाब नहीं दिया जाएगा। अब वक्त आ गया था कि जमीन पर उतरकर एक ऐसा कड़ा संदेश दिया जाए जिसे दुश्मन आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखे। इस पूरी खौफनाक साजिश को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए एक बेहद खुफिया और बड़े ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि इसकी जानकारी सिर्फ गिने चुने अधिकारियों को ही थी। यह ऑपरेशन किसी भी आम सैन्य कार्रवाई से बिल्कुल अलग और बेहद जोखिम भरा था। भारत की स्पेशल टीमों ने एक ऐसा अचूक प्लान बनाया जिसकी उम्मीद दुश्मन ने अपने बुरे सपनों में भी नहीं की होगी। वो एक बेहद सर्द, अंधेरी और खामोश रात थी। आसमान में सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवाओं की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। इसी घने अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय स्पेशल कमांडो के दस्ते ने बिना कोई आवाज किए लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। हमारे जांबाज उन खतरनाक, ऊंचे और बर्फीले पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरे जो दुश्मन को बिल्कुल अभेद्य और सुरक्षित लगते थे। दुश्मन इस बात से पूरी तरह बेखबर अपनी नींद में सो रहा था कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। भारतीय कमांडोज ने एक एक करके चीन और पाकिस्तान के उन खुफिया बेस कैंप्स को अपने सीधे निशाने पर लिया। अचानक रात का भारी सन्नाटा भयंकर धमाकों की गूंज से टूट गया। जहां थोड़ी देर पहले पूरी तरह शांति थी, वहां तोपों और रॉकेट आर्टिलरी ने अपना भयानक तांडव मचाना शुरू कर दिया।
जिन चीनी और पाकिस्तानी बंकरों को कभी न टूटने वाला और सबसे अजेय समझा जाता था, वे देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गए और भयानक आग की लपटों में घिर गए। दुश्मन को संभलने, सोचने या कोई भी जवाबी कार्रवाई करने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। इसी अफरा तफरी और भारी तबाही के बीच भारत की स्पेशल टीमों ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिखाया जिसने बीजिंग की रूह पूरी तरह से कंपा दी। कमांडोज की एक खास और प्रशिक्षित टुकड़ी सीधा उन बेहद सुरक्षित और अभेद्य माने जाने वाले बड़े बंकरों के अंदर घुस गई, जहां चीन के बड़े और सीनियर अधिकारी छिपे हुए थे। बिना कोई समय गंवाए भारत के जांबाजों ने वहां मौजूद चीन के 5 शीर्ष सैन्य कमांडरों को जिंदा पकड़ लिया और उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। ये कोई आम या साधारण सैनिक बिल्कुल नहीं थे। ये वो 5 सबसे अहम और बड़े अफसर थे जो पीओके में चीन की पूरी सैन्य गतिविधि और उसकी साजिशों की रीढ़ माने जाते थे। यही वो 5 असली चेहरे थे जो पर्दे के पीछे छिपकर पाकिस्तान की सेना और वहां की एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और खौफनाक खेल खेल रहे थे। भारतीय कमांडोज ने उन्हें वहां से भागने का कोई मौका नहीं दिया। उन्हें वहीं पर पकड़ा गया और पूरी तरह से बेबस कर दिया गया। किसी भी देश के 5 शीर्ष कमांडरों का इस तरह से उनके ही खुफिया बेस के अंदर जिंदा पकड़ा जाना कोई मामूली बात नहीं है। यह सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। इन 5 बड़े कमांडरों के पकड़े जाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी। भारतीय जांबाजों ने उन टूटे हुए बंकरों के अंदर से वो सारे अहम खुफिया दस्तावेज, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और एडवांस संचार उपकरण भी अपने कब्जे में ले लिए, जो वहां छिपा कर रखे गए थे। जब इन सारे दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस की गहन जांच की गई तो चीन की पूरी योजना का नंगा सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। इन डिवाइस से कई खौफनाक चीजें और बड़े राज्य सामने आए। वहां से कुछ ऐसे खास नक्शे मिले जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के उन संवेदनशील पॉइंट्स की बहुत अच्छी तरह से पहचान की गई थी, जहां से भविष्य में अचानक हमला करके भारतीय चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। उन पन्नों में नई सड़कों के विस्तार की पूरी योजनाएं, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगाने के ब्लूप्रिंट और पूरे क्षेत्रीय संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के एकदम पक्के सबूत मौजूद थे। अगर ये सारे प्लान समय रहते भारत के हाथ नहीं लगते तो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। जैसे ही बीजिंग में बैठे चीन के बड़े राजनीतिक नेताओं और सैन्य अधिकारियों को यह पुख्ता जानकारी मिली कि उनके 5 शीर्ष कमांडर और सारे खुफिया दस्तावेज अब भारत के मजबूत कब्जे में हैं, तो वहां जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया। बीजिंग की बौखलाहट और घबराहट इस कदर बढ़ गई कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। शुरुआती कुछ घंटों में तो चीन ने अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए इस पूरी घटना को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। उसके सरकारी मीडिया ने भी पूरी कोशिश की कि इस शर्मनाक हार की बात को दुनिया से दबा दिया जाए और किसी को कुछ भी पता न चले। लेकिन जब खुफिया रिपोर्टें और अंदरूनी जानकारियां धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगीं, तो चीन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। सच्चाई सामने आने के बाद चीन ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार अपना रुख बदल लिया और सीधे तौर पर धमकी भरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से यह कहा जाने लगा कि अगर भारत ने उनके इन 5 कमांडरों को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा नहीं किया तो वह सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को भी अपना निशाना बनाएगा। अपनी गहरी बौखलाहट को छिपाने और भारत पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य हलचल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी। रातों रात वहां नए सैन्य टेंट लगाए जाने लगे, नए बड़े कमांड पोस्ट बनाए गए और नई सामरिक सड़कों पर भारी सैन्य वाहनों और तोपों की आवाजाही को बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया। चीन की कोशिश एकदम साफ थी। वह चाहता था कि भारत इस दबाव से डर जाए और यह सोचे कि अगर कमांडरों को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो चीन 2-3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ भारत को युद्ध में उलझा देगा। लेकिन यहीं पर चीन ने इतिहास की अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। चीन यह पूरी तरह से भूल गया कि आज का नया भारत एक साथ कई मोर्चों पर पूरी मजबूती से लड़ने की क्षमता रखता है। अगर चीन ने किसी एक भी मोर्चे पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो भारत उसका जवाब उसी की भाषा में देगा, यानी जमीन पर सीधी और बहुत ही कठोर कार्रवाई की भाषा। चीन की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह इस मामले में पूरी तरह से फंस चुका है। अगर वह आधिकारिक रूप से यह मान लेता है कि उसके कमांडर भारत के पास हैं, तो उसे दुनिया के सामने यह भी कबूल करना पड़ेगा कि वह पीओके में अवैध रूप से घुसा हुआ था। भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक साथ कई बड़े देशों को बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश भेजा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जैसे सबसे बड़े वैश्विक मंच पर पूरे ठोस सबूतों
और बिंदुवार जानकारी के साथ यह बात मजबूती से रख दी कि कैसे पीओके की धरती को चीन और पाकिस्तान मिलकर एक खतरनाक सैन्य लैब में बदल रहे थे। भारत ने दुनिया के सामने चीन की साजिश के सबूत रख दिए हैं और साफ चेतावनी दी है, पीओके से तुरंत सेना हटाओ, अरुणाचल में तनाव रोको और भविष्य में कोई साजिश न करने की गारंटी दो। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, चीनी कमांडरों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आते हैं इस कहानी के असली पहलू पर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह पूरी दास्तान रोमांचक जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से मनगढ़ंत और असत्यापित है। अगर आपको इस खबर का असली सच जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एकदम पक्की और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।